हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाइब्रिडेशन जो संकरण है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कि संकरण क्या होता है। हाइब्रिडेशन सहसंयोजक बंधों के दिशात्मक गुणों के आधार पर पोलिंग ने अणु की संरचना समझाने का प्रयास किया, लेकिन परमाणु कक्षकों तथा उनसे बने बंधु की दिशात्मकता के आधार पर बहुत से अणु की संरचना, बंध कोण, बंध की समानता की व्याख्या नहीं की जा सकी। कई बार केंद्रीय परमाणु की निम्नतम अवस्था में इतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते जितने वह अणु में सहसंयोजक बंध बनाता है। चूँकि कोई भी परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के जितने सहसंयोजक बंध बना सकता है, अणु में बंधन समझाने के लिए उसके द्वारा एक ऐसी उत्तेजित अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है जिसमें आवश्यक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हों। जैसे हमने देखा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन कार्बन के पास में नॉर्मल देखा जाए, सामान्य रूप में देखा जाए तो सिर्फ 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक उत्तेजित अवस्था होती है उसकी, जिसके कारण से उसका 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है और उसके पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए उसके पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी जो वैलेंसी है 4, उसको भी वह वेरीफाई से करता है। तो इसको समझने के लिए हमने द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों का लिए हैं, जैसे BeCl2, BCl3, CS4, NS3 व S2 की संरचना पर विचार करते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों की निम्नतम अवस्था में उपलब्ध अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा सामान्य यौगिकों उनके द्वारा प्रदर्शित सहसंयोजकताओं की तुलना करने पर पाते हैं कि Be, बेरियम, बोरॉन और कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्व उतने ही सहसंयोजक बंध बनाते हैं जितने उनके निम्नतम अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बेरियम, बोरॉन, कार्बन, इनकी निम्न अवस्थाओं में यद्यपि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, 1 और 2 है। बेरियम के पास में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोरॉन के पास में 1 है और कार्बन के पास में 2 है। तो इससे ये इनकी जो संयोजकता है उसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि अधिकांश यौगिकों में, जैसे बेरियम द्विसंयोजकीय है, बोरॉन त्रिसंयोजकीय है और कार्बन चतुस्संयोजकीय है, तो इनको इनकी उत्तेजित अवस्था के आधार पर ही समझा सकते हैं। इन तत्वों द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या निम्नतम अवस्था में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से 2 अधिक होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन परमाणुओं में बंध बनाने से पूर्व क्रमशः 2, 3, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी जो 2 बंध बनाएगा, 2 से होता होगा 2 बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको 3 बंध बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 के लिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब जितने बंध बनाएगा उतने उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2s तथा 2p कक्षकों में ऊर्जा अंतर इतना कम होता है कि भरे हुए 2s कक्षक से खाली 2p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्रमोन्नत प्रमोट हो जाता है 2s से 2p में। इस प्रकार से प्राप्त उत्तेजित अवस्थाओं में आवश्यक संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे हम देख रहे हैं 2p में 2s और 1s। बेरियम है, बेरियम में जो है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 2p में 1 है और कार्बन में 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सामान्य अवस्था है। लेकिन उत्तेजित अवस्था हम देखते हैं कि बेरियम के पास में 2s में 1 रह जाता है और एक 2p में, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और बोरॉन को जब देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है इसके डायग्राम में। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक है, मतलब जो 2 ऊपर एक साथ दिखा रखे हैं उनका मतलब है p में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए, तो एक s में रहता है, 2 p में रह जाता है, px py में। फिर इस पर कार्बन में देखते हैं तो कार्बन में भी 2s में 1 रह जाता है, 3 2px में, एक 2py में, एक 2pz में, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बेरियम के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बोरॉन के पास में 3 हो जाते हैं और कार्बन के पास में 4 हो जाते हैं। तो इस प्रकार इनकी जो अणु का निर्माण करते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से।
अब बेरिलियम, बोरोन तथा कार्बन की उत्तेजित अवस्थाओं में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में तथा बाकी 2p कक्षकों में पाए जाते हैं। p कक्षक s कक्षक की अपेक्षा अधिक प्रबल बंध बनाते हैं, ये दिशात्मक होते हैं। इसके अतिरिक्त p इलेक्ट्रॉनों से बने बंध परस्पर 90 डिग्री कोण पर होंगे, क्योंकि p कक्षक परस्पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं। लेकिन प्रयोगों द्वारा पता चलता है कि बेरियम, बोरोन, कार्बन के यौगिकों में सभी बंध समान रूप से प्रबल हैं तथा सभी बंध 90 डिग्री से कहीं अधिक लेकिन समान कोण बनाते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन जैसे 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 तथा ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1 की निम्नतम अवस्थाओं में क्रमशः 3 व 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों उपस्थिति उनके यौगिकों जैसे अमोनिया, वाटर में इन तत्वों द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की संख्या से तो मेल खाती है, लेकिन अमोनिया H2O में बंध कोण 90 डिग्री के स्थान पर क्रमशः 160 डिग्री 20 सेकंड तथा 104 डिग्री और 28 सेकंड पाया जाता है। यानी कि अमोनिया में 160 डिग्री का कोण होता है और जल में 104 डिग्री का होता है। तो वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कारण होता है उसमें, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बंध बनाने से ठीक पहले की अवस्था, जिसे सहसंयोजक अवस्था कहते हैं, न तो निम्नत अवस्था है न ही वर्णित उत्तेजित अवस्था। इन तत्वों की संयोजन अवस्थाएं ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें बंध बनाने वाले सभी कक्षक समान हैं तथा परस्पर समान कोण बनाते हैं। समस्या के समाधान के लिए पॉलिंग ने विभिन्न परमाणु कक्षकों की तरंग फलनों को संयुक्त करके उतनी ही संख्या में नई तरंग फलन प्राप्त की तथा नई तरंग फलनों से प्राप्त कक्षकों की दिशात्मक एवं उनके मध्य के कोण की सैद्धांतिक गणना की। इस प्रकार परमाणु कक्षकों के मिश्रण से प्राप्त नए कक्षकों के माध्यम से उपयुक्त अणुओं की संरचना की भलीभांति व्याख्या की। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु में परमाणु कक्षकों को मिश्रित कर नए कक्षक प्राप्त करने की क्रिया को संकरण तथा प्रकार से प्राप्त नए कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। तथा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बंधों का निर्माण शुद्ध परमाणु कक्षकों के स्थान पर संकर कक्षकों से होता है, अर्थात संकृत अवस्था की ही संयोजन अवस्था कहलाती है। संकरण के नियम दिए इन्होंने, हाइब्रिडेशन रूल्स। संकरण का और अधिक विवेचन करने से पूर्व कुछ नियम है। पहला है संकरण किसी एक ही परमाणु के कक्षकों को परस्पर मिश्रित करने की विधि है। दूसरा है संकरण में भाग लेने वाले कक्षों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। इन कक्षों की ऊर्जा में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो निश्चित नहीं हो पाएंगे। संकरण में तीसरा है संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या तथा उनके मिश्रण से बने संकृत कक्षकों की संख्या हमेशा समान होती है। किसी परमाणु के लिए निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संकरण रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है तथा विषम परिस्थितियों में एक परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार से संकृत हो सकता है। जैसे CH4, C2H4, C2H2 में कार्बन परमाणु क्रमशः sp3, sp2, sp संकृत है। इन यौगिकों का कार्बन परमाणु क्रमशः 4, 3, 2 परमाणु से बंधित होता है। पांचवा पॉइंट है संकरण परमाणु कक्षकों का मिश्रण है, इलेक्ट्रॉनों का नहीं। कक्षकों का है, इलेक्ट्रॉनों का नहीं। संकर कक्षक सिग्मा बंध बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। खाली अर्धपूरित पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक क्रमशः उपसहसंयोजक, सहसंयोजक या दाता परमाणु बनाने के में काम आते हैं। सातवां, एक परमाणु के संकर कक्षक प्रतिकर्षण बलों के कारण एक दूसरे को अधिकतम संभव दूरी तक हटाने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रतिकर्षण बल होता है लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। आठवां क्वेश्चन है पॉइंट इसका, संकर कक्षकों की एक पाली अन्य पालियों की अपेक्षा बहुत अधिक बड़ी होती है। बड़ी पाली इस बात को प्रदर्शित करती है कि उस दिशा में कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिक संभावना है, अर्थात उस दिशा में संकर कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं।
जिससे बड़ी पाली ही बंधन में भाग लेती है। अतः सुविधा के लिए अतिव्यापन दिखाते समय संकर कक्षकों को केवल एक बड़ी पाली से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। 9वां है, संकर एक काल्पनिक धारणा है जिसका उपयोग प्रयुक्त तथ्यों को समझने के लिए किया जाता है। धन्यवाद।